कथा श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। सुनो कथा श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। वाल्मीकि के लिखे हुए इस प्राचीन विज्ञान की। आओ इसको हम पढ़ाएं, विश्व गुरु भारत को बनाएं। रखे सहेज धरोहर को, ज्ञान भी दे संसार को। कथा है ये श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। अभियांत्रिकी ज्ञान की, अभियांत्रिकी ज्ञान की। नमस्कार, जय गणेश, जय श्री राम। अब हम बात करते हैं लंका के नगर नियोजन की और लंका में भवन के निर्माण के बारे में। सुंदरकांड के सर्ग 2 श्लोक 14 से 56 में लिखा है, 100 योजन समुद्र लांघकर रास्ते में आई सभी बाधाओं को पार कर हनुमान धीरे धीरे अद्भुत सौंदर्य से ओतप्रोत लंकापुरी पहुँचे, जिसका पालन रावण ने किया था। लंका विभिन्न प्रकार के ऊर्ध्वाधर कमल से भरे और चारों ओर खोदे गए खाइयों से भरी हुई थी। इसी लंका में सीता हरण करके रखा हुआ था, इसलिए रावण ने विशाल और धनुर्विद्या में निपुण राक्षसों को लगातार लंका में घूमते हुए लंका की रक्षा करने के लिए विशेष व्यवस्था की थी। यह सोने के सुंदर महानगरों से घिरा हुआ था और पहाड़ों के रूप में ऊंचे घरों और शरद ऋतु के बादलों के रूप में सफ़ेद से भरा हुआ था। इसमें बड़ी बड़ी सफ़ेद सड़कें थी जो चारों तरफ से घिरी हुई थी। उसके अलावा यहाँ सैकड़ों अट्टालिकाओं से भरी हुई थी। यहाँ हर जगह झंडों से सजी हुई थी। उसके बाहरी दरवाजे सोने के थे और उनकी दीवारें लता वेली आदि के चित्रों से सजी हुई थी। इसे सुनहरे तोरणों से सजाया गया था। हनुमान ने दिन में जब इस प्रकार का लंका को देखा तो ऐसा लगा जैसे यह अमरावती हो। कपिश्रेष्ठ हनुमान ने सुंदर सफ़ेद रंग के शुभ घरों से भरे आकाश में एक शहर की तरह पहाड़ की चोटी पर स्थित इस शानदार लंका का अवलोकन किया। हनुमान ने देखा कि विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई और राक्षस राज रावण द्वारा संरक्षित लंका आकाश में तैर रही है। यह विश्वकर्मा द्वारा अपने मानसिक संकल्प के माध्यम से बनाई गई एक सुंदर महिला की तरह थी। किले और तट जिसका तटीय प्रदेश हो, समुद्र की विशाल जलराशि जिसके वस्त्र हो, और शतधानी और शूल जिसके बाल हो, और जिसके विशाल अट्टालिकाएं उसके झुमके हो। ऐसी लंका को देखकर कपि हनुमान उसके उत्तर द्वार पर गए और सोचने लगे। उत्तर द्वार जो कैलाश शिखर जितना सुंदर था और ऊंचा था, मानो कोई आकाश जैसा ऊंचा हो, और ऊंचे उत्कृष्ट घरों के माध्यम से ऐसा लग रहा था जैसे उस पर आकाश का ही कब्जा हो गया हो। जिस प्रकार नरक में भोगवती नगरी पर नागों का कब्जा है, उसी प्रकार लंकापुरी भयानक राक्षसों से घिरी हुई थी। हनुमंत के लिए यह स्पष्ट था कि उनका रचनात्मक शिल्प बेजोड़ था और इसे खूबसूरती से बनाया गया था। अतीत में कुबेर वास्तव में वहाँ रहते थे। जिस प्रकार विषैले सर्प अपनी पूरी भोगवती की रक्षा करते हैं, हाथों में शूल और पट्टे लेकर शूरवीर धीर राक्षस लंकापुरी की रक्षा कर रहे थे। हनुमान ने लंका के चारों ओर समुद्र की खाइयों और उसमें तंग बंदोबस्त और रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर मन ही मन में सोचा। उसने सोचा, यदि वानर यहाँ आ भी जाए तो वे किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि देवता भी युद्ध करके लंका को जीत नहीं सकते। इस स्थान से विषम संकटपूर्ण दुर्गम दूसरा और कोई स्थान नहीं हो सकता, और रावण की सुरक्षा से सज्ज ऐसी लंका में आकर राघव कर भी क्या सकेंगे। राक्षसों के स्थान पर
न साम दाम और न ही भेद किसी का काम नहीं होगा, और युद्ध भी किसी काम का नहीं होगा। 4 शक्तिशाली वानर अंगद, नील, मैं और बुद्धिमान राजा सुग्रीव ही केवल वो यहाँ आ सकते हैं। सबसे पहले मुझे पता लगाना चाहिए कि वैदेह कुमारी सीता जी जीवित है या नहीं। उस जनक नंदिनी को देखने के बाद ही मैं इस विषय से जुड़ी अगली बात के बारे में सोचूंगा। इस प्रकार सोचते हुए उस पर्वत की चोटी पर खड़े कपिश्रेष्ठ हनुमान श्री रामचंद्र के अभ्युदय के लिए, सीता जी को खोजने के लिए किए जाने वाले उपाय के बारे में सोचने लगे। हनुमान ने सोचा कि मैं राक्षसों की इस नगरी में इस रूप में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि कई क्रूर और शक्तिशाली राक्षस इसकी रक्षा कर रहे थे। मुझे केवल शक्तिशाली और बहुत वीर और शक्तिशाली राक्षसों की दृष्टि को याद करके जानकी जी की खोज करनी है, उन्हें खुद को दिखाई दिए बिना। इसलिए मुझे रात में शहर में प्रवेश करना चाहिए और सीता जी की तलाश के इस महान कार्य को साबित करने के लिए एक ऐसे रूप धारण करना होगा जो आँखों को दिखाई नहीं देता। कोई केवल अनुमान लगा सकता है कि कोई यहाँ आया था। यह सोचकर हनुमान लंका नगरी, जिस पर देवता या राक्षस भी हमला नहीं कर सकते थे, को देखकर फिर से सोचने लगे और बार बार लंबी आहें भरने लगे। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कर सकता हूँ कि मैं जनकात्मा या मैथिली सीता जी को रावण को दिखाई दिए बगैर देख सकूं। जगत विख्यात श्री राम का काम किस प्रकार खराब नहीं होगा और मैं एकांत में अकेले जानकी जी से मिल पाऊंगा। जिस प्रकार सूर्योदय अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार अनुपयुक्त दूतों को चुनने से देश और समय के विरुद्ध होने से लगभग सिद्ध कार्य भी असफल हो जाते हैं। यहाँ तक कि राजा और मंत्री द्वारा निर्धारित कार्य भी अगर एक अयोग्य और अविवेकी दूत को सौंपा जाए तो जो स्वयं को ज़्यादा बुद्धिमान मानता है वह कार्य असफल ही होता है। तो अब मुझे क्या करना होगा कि स्वामी का कार्य बिगड़े नहीं, मैं कैसे व्यवहार करूँगा, कोई भ्रम नहीं होगा और समुद्र का उल्लंघन करने का मेरा काम भी व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि मैं उन राक्षसों के सामने पड़ जाऊं तो रावण के विनाश की इच्छा रखने वाले उदार हृदय श्री राम के सभी कार्य व्यर्थ हो जाएंगे। यह दूसरा रूप हो, लेकिन दैत्यों का रूप धारण करने के बाद भी राक्षसों के ज्ञान में आए बिना वहाँ ठहरना संभव नहीं है। मेरा मानना है कि वायुदेव भी राक्षसों से छिपकर इस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ एक भी जगह नहीं है जिसे भयानक राक्षस नहीं जानते हैं। यदि मैं यहाँ अपने इस प्राकृतिक रूप में जाऊँगा तो मार दिया जाऊँगा और मेरे स्वामी के कार्य को भी हानि पहुँचेगी। इसलिए मैं राघव के काम को साबित करने के लिए इसी रूप में, लेकिन छोटे आकार में, रात में लंका में प्रवेश करूँगा। भले ही रावण की इस पुरी में जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं रात को शहर में प्रवेश करूँगा और सभी घरों में प्रवेश करूँगा और जानकी जी की खोज करूँगा। ऐसा करने के लिए दृढ़ संकल्प बहादुर वानर हनुमान वैदेही को देखने के लिए उत्सुक था और उस समय सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगा। सूर्यास्त के बाद मारुति ने रात में बहुत छोटा शरीर कर लिया। उस विचित्र रूप को धारण करने वाले हनुमान बिल्ली के आकार के बन गए। प्रदोष काल में शक्तिशाली हनुमान ने जल्दी से छलांग लगाकर सुरम्यपुरी में प्रवेश किया। शहर विशाल था और विभिन्न विशाल राजमार्गों से सुशोभित था। यहाँ बड़े महलों की लंबी पंक्तियाँ द्वारा दूर दूर तक फैला हुआ था। स्वर्ण स्तंभों और सोने जैसे जालियों वाली खिड़कियों के साथ यह गंधर्व शहर के समान सुंदर दिखता था। इस तरह हनुमान ने 7-8 मंजिला हवेलियाँ और स्फटिक मणियों से फर्श से भरे हुए शहर भी को देखा।
इसे वैदूर्य रत्नों से भी सजाया गया था, जिससे उनका अद्भुत सौंदर्य दिखाई देता था। हवेली का सौंदर्यीकरण मोतियों के जाल से बढ़ गया था। इन सब कारणों से उन राक्षसों के घरों को खूबसूरती से सजाया गया था। इतना ही नहीं, राक्षसों के घरों के दरवाजों के पास जो सुनहरे अद्भुत तोरण थे, उन्होंने राक्षसों की उस लंका को चारों तरफ से सजाया हुआ था। हनुमान जो इस तरह के एक अजीब आकार के साथ उस लंका को देखने के बाद सीता को देखने के लिए उत्सुक थे, दुखी थे और खुश भी थे, क्योंकि वह जानकी को अपने मन में देखने के लिए उत्सुक थे। 7 मंजिला सफ़ेद हवेली की पंक्तियों में शहर को सुशोभित किया था। वहाँ के घरों को कीमती सोने के जालियों और तोरणों से सजाया गया था, जिन्हें जम्बूनाथ कहा जाता था। भयंकर शक्तिशाली निशाचर पुरी की अच्छी तरह से रक्षा कर रहे थे। वह रावण की भुजाओं के साथ भी सुरक्षित थी। हनुमान ने लंकापुरी में प्रवेश किया, जिसके सफलता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उस समय चंद्र देवता, जो अनेक हजार किरणों के साथ, सभी तारों के साथ उनके केंद्र में विराजमान थे, हनुमान की सहायता करने के लिए अपने चंद्रमा का प्रकाश सभी लोगों पर फैलाते हुए निकले। जब वानरवीर हनुमान ने शंख के समान उज्ज्वल और दूध और मृणाल समान शुभ्र कांति के चंद्रमा को देखा, तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई राजहंस सरोवर में विहार कर रहा है। इस तरह की वाल्मीकि द्वारा रचित अर्ष रामायण आदि काव्य में सुंदरकांड का दूसरा सर्ग पूरा हुआ।